प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज अगर हम ये समझें कि हम अगर किसी को अच्छा सिखा रहे हैं, पहले हमको अपने जीवन को सुधारना है। अगर हम दूसरों को सिखा रहे हैं और खुद वही काम कर रहे हैं, तो ये ना सोचें कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वचन क्या कहता है। रोमियो 2 से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। कैसे काम करने वाले? जो दूसरों को सिखा रहे हैं लेकिन खुद वही काम को कर रहे हैं। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, जो आप वे ही काम करता है, तू क्या समझता है? क्या तू परमेश्वर की दंड से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आज अगर हमारे ऊपर दंड नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि परमेश्वर हमें समय दे रहे हैं कि हम अपने आप को सुधारें। आगे वचन कहता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। मतलब प्रभु हमें समय दे रहे हैं, लेकिन हम कठोर और हठीले बने हुए, जिद्दी बने हैं। तो याद रखिए, जब न्याय होगा उस दिन प्रभु हमारा न्याय क्रोध के साथ करेंगे। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हमको ये समझना है कि क्लेश और संकट किसके जीवन में आ सकता है। अगर हम 9 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। 7 पद कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। तो इसीलिए अपने जीवन को हमको परखना है, अपने जीवन को थोड़ा सुधारना है। अगर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला स्वर्ग जाए और वैसे ही काम करे, तो हमें भी वैसे ही काम को करना है, ताकि हमारा भी जीवन बचे और सामने वाला भी बचे। हमारा जीवन किसी के ठोकर का कारण ना बने। प्रियो, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, प्रभु का राज्य फैले। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन।